नाज़रीन, फौरी खबर आपसे शेयर कर लें। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का इजलास हुआ है। इजलास की तफसीलात से मुताल्लिक चौधरी फवाद हुसैन वज़ीर इत्तलात व नशरियात ने एक वीडियो बयान दिया है। आपसे नाज़रीन शेयर कर लें। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का एक आला सतह इजलास हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ अहम उमूर जो है वो ज़ेर गौर लाए गए हैं। इस इजलास के हवाले से वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने एक वीडियो बयान दिया है। नाज़रीन वो आपसे शेयर कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप का इजलास प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत हुआ। इस इजलास में जो सबसे अहम बात जिसके ऊपर हमने आज एक तो मुल्क की अमूमी सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया, फिर हम देख रहे हैं कि एक बात चल रही है NRO की। 22 साल इमरान खान ने तहरीक इंसाफ ने जदोजहद की है करप्शन के खिलाफ। ये कोई ज़ाती लड़ाई नहीं थी, पाकिस्तान के लोगों की लड़ाई थी। और ये कहना कि किसी को NRO मिल जाएगा, ये नामुमकिन है। जो NRO है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत में किसी को NRO नहीं मिलेगा। और ये बात वाज़ेह हो जानी चाहिए। ना डील होगी ना ढील होगी। और वो तमाम लोग जो बदनवानी के मुकदमात का सामना कर रहे हैं, उनको ये जो मुकदमात हैं इनको कतई इंजाम तक इंशाअल्लाह हम पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ आज जो सीनियर लीडरशिप है, उन्होंने जो PAC में शहबाज शरीफ का किरदार है उसके ऊपर शदीद तशवीश का इजहार किया। शहबाज शरीफ साहब ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनने के फौरी बाद जिस तरीके से NAB को तलब किया और NAB के लोगों को तलब करके उनके ऊपर दबाव डाला गया, उससे ये बात वाज़ेह है कि शहबाज शरीफ और PMLN पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बदनवानी के मुकदमात के खिलाफ एक ढाल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये बात नाकाबिल कबूल है कि अब साद रफीक को कहा जा रहा है कि वो भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आ जाए ताकि उनको भी ये ढाल मुयस्सर आ सके। तो इससे तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को बदनवानी के खिलाफ मुकदमात में एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आज अलीम खान साहब को गिरफ्तार किया NAB ने और उसके फौरी बाद उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया। ये साबित करता है कि तहरीक इंसाफ के सियासी कल्चर में और बाकी जमातों के सियासी कल्चर में क्या फ़र्क है। अलीम खान ने इस्तीफ़ा दे के एक बहुत शानदार रवायत का आगाज़ किया है, बहुत शानदार रवायत कायम की है। और हम समझते हैं कि जिस तरह से वो NAB के केसेस को उनको ये समझ है कि उन्होंने अपने ओहदे का इस्तेमाल किए बगैर NAB के केसेस का सामना करना है। यही सोच हम समझते हैं कि शहबाज शरीफ की भी होनी चाहिए। और हम ये मुतालबा करते हैं कि शहबाज शरीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन से अलहदा हो जाएं और बदनवानी के मुकदमात का सामना करें। शफाफ गैर जानब एहतसाब मुल्क की ज़रूरत है और इसके लिए हम इदारों के पीछे खड़े हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये नहीं लगना चाहिए कि ये कोई बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है। और एहतसाब के लिए शफाफ होना, उनका जो है उसके में मेरिट होना और उसमें लोगों को नजर आना चाहिए कि इंसाफ हो रहा है। वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन इजलास के हवाले से वीडियो पैगाम दे रहे थे कि कौन कौन से उमूर जो है वो ज़ेर गौर रहे। आपसे शेयर कर लें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का एक इजलास हुआ था, जिसमें सियासी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और बदउनवानी के जो मुकदमात हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के हवाले से बात की गई है कि ना डील होगी ना ढील होगी और ना ही कोई NRO दिया जाएगा।